चलिए अब शुरू करते हैं 5वां अध्याय हमारा राष्ट्रगान। इस प्रस्तुत पाठ में बताया गया है कि भारत का राष्ट्रगान कौन सा है व उसके विषय में बताया गया है। इसके रचयिता कौन है? इसके रचयिता है रविंद्रनाथ टैगोर। चलिए अब शुरू करते हैं पाठ। अध्यापिका, बच्चों कल 15 अगस्त है। आपको इस दिन की महत्ता तो ज्ञात होगी। हाँ, 1947 में इसी दिन हमारा देश अंग्रेजों की गुलामी से मुक्त हुआ था। इसलिए यह दिन हम देशवासियों के लिए अपार हर्ष और उत्सव का दिन है। इस उपलक्ष्य में कल आपके विद्यालय में विशेष प्रार्थना सभा आयोजित की जा रही है। आप सब समय पर पाठशाला पहुँचे। मुझे विश्वास है कि आप सबको राष्ट्रगान याद होगा। इतना ही नहीं, उसे शुद्ध उच्चारण के साथ लय में गाना भी आता होगा। जिसे ना याद हो वह इसे श्यामपट्ट से उतार ले। वैभव, मैडम, ये गान किसने लिखा है? अध्यापिका, बेटा, यह गान विश्व कवि रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा है। ये पूरा गीत तो बहुत लंबा है, 5 पदों में है, किंतु राष्ट्रगान के लिए केवल एक ही पद लिया गया है। 24 जनवरी 1950 को इस गीत को राष्ट्रगान के रूप में स्वीकार कर लिया गया। वैसे इस गीत को सर्वप्रथम 27 दिसंबर 1911 को कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में गाया गया था। नेहा, मैडम, रविंद्रनाथ टैगोर कौन थे? अध्यापिका, बच्चों, रविंद्रनाथ टैगोर हमारे देश में ही नहीं बल्कि सारे संसार में माने हुए कवि थे। इसलिए उन्हें विश्व कवि या कविंद्र कहा जाता है। इनके द्वारा रचित महाकाव्य गीतांजलि के लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। यह पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में दिए जाने वाला विश्व का सबसे प्रसिद्ध पुरस्कार है। यह बंगाल के रहने वाले थे और इन्होंने बांग्ला भाषा में ही ये गीत लिखा है। कोमल, मैडम, हमारे राष्ट्रगान का अर्थ क्या है? अध्यापिका, बेटा, इसका अर्थ है, हे प्रभु, आप सारी जनता के मन को प्रेरणा देने वाले हैं। आप ही भारत का भाग्य बनाने वाले हैं। आपकी जय हो। हमारे देश के प्रांतों पंजाब, सिंध, वर्तमान में पाकिस्तान में गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, उड़ीसा, बंगाल, विंध्य और हिमाचल, यमुना, गंगा तथा उठती हुई समुद्र की लहरों के साथ वाले प्रदेशों के रहने वाले लोग आपका शुभ नाम लेकर जाग उठे हैं। वे आपसे देश की उन्नति के लिए आशीर्वाद मांगते हैं और आपका ही गुणगान करते हैं। हे प्रेरणा देने वाले प्रभु, आप भारत के सौभाग्य को बनाने वाले हैं। आपकी कृपा से हमारा भारत सब प्रकार से फले और फूले। प्रभु, आपकी जय हो, जय हो, जय हो। देव, मैडम, सिंध तो हमारे देश का प्रांत नहीं है, इसका नाम इस गीत में क्यों आया? अध्यापिका, बेटा, 15 अगस्त 1947 से पूर्व सिंध भारत का ही अंग था।
हमारे देश की स्वतंत्रता के बाद भारत का विभाजन हो गया। ये दो भागों में बंट गया, हिंदुस्तान या भारत और पाकिस्तान। उस समय पाकिस्तान में पश्चिमी पंजाब, पूर्वी बंगाल तथा सिंध प्रदेश सम्मिलित किए गए, किंतु यह राष्ट्रगान तो देश स्वतंत्र होने से बहुत पहले ही लिखा जा चुका था। अब भी यदि हम सिंध का नाम इसमें लेते हैं तो इसमें बुराई की कोई बात नहीं। हम तो ईश्वर से पूरी मानव जाति की उन्नति चाहते हैं। साथ ही स्वतंत्रता पाने के लिए इन सभी प्रांतों के लोगों ने मिलकर ही तो काम किया था। इसलिए सभी प्रांतों का नाम इस गान में है। कमल मैडम, किन किन विशेष अवसरों पर राष्ट्रगान गाया जाता है? अध्यापिका, राष्ट्रगान स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस, राष्ट्रीय समारोह एवं विशेष सभाओं में गाया जाता है। राष्ट्र ध्वज फहराने के तुरंत बाद इसे गाया जाता है। कई बार इसकी केवल धुन ही बजाई जाती है। बच्चों, इस बात का सदैव ध्यान रखना कि जब इसे गाया या बजाया जा रहा हो तो तब सावधान की मुद्रा में ही खड़े रहना चाहिए। इस गान को इसकी निश्चित अवधि लगभग 52 सेकंड में ही उचित आरोह अवरोह के साथ गाना चाहिए। सभी छात्र एक साथ। धन्यवाद मैडम जी। आज हमें अपने राष्ट्रगान के बारे में इतनी सारी बातें ज्ञात हुई। हमें अपने राष्ट्रगान पर गर्व है। चलिए अब करते हैं शब्दार्थ। मुक्त का अर्थ है स्वतंत्र, अपार का अर्थ है बहुत अधिक, उपलक्ष्य का अर्थ है प्रतीक, अधिनायक का अर्थ है नेता, भाग्य विधाता का अर्थ है भाग्य को बनाने वाला, उछल का अर्थ है उछलते हुए, जल्दी का अर्थ है समुद्र की लहरें, गाने का अर्थ है गान करते हैं, आशीष का अर्थ है आशीर्वाद, विश्व कवि का अर्थ है संसार के कवि। चलिए अब आते हैं अभ्यास कार्य पर। पहला है, इसमें बच्चों आपको शुद्ध उच्चारण करना है। राष्ट्रगान, उपलक्ष्य, आयोजित, अधिवेशन, पुरस्कार, मुद्रा। अब आते हैं दूसरे पर। इसमें आपको सही विकल्प को चुनना है। हमारे राष्ट्रगान के रचयिता हैं रविंद्रनाथ टैगोर। सिंध किस देश में है? पाकिस्तान। राष्ट्रगान गाना चाहिए 52 सेकंड में। अब आते हैं तीसरे पर। बताइए, ये आपको स्वयं करना है। अब आते हैं चौथे पर। इसमें आपको निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। अब आते हैं पांचवे पर। इसमें आपको रिक्त स्थानों को भरना है। बच्चों, कल 15 अगस्त है। इन्हें विश्व कवि या कविंद्र कहा जाता है। आप ही भारत का भाग्य बनाने वाले हैं। 15 अगस्त 1947 से पूर्व सिंध भारत का ही अंग था। कई बार राष्ट्रगान की केवल धुन ही बजाई जाती है। चलिए अब आते हैं भाषा ज्ञान पर। पहला है, विशेष प्रार्थना सभा में विशेष विशेषण है और प्रार्थना सभा विशेष्य।
ऐसे ही हमें पाठ में से 3 शब्द चुनकर उनका विशेषण व विशेष अलग करना है। जैसे महाकाव्य गीतांजलि, महाकाव्य विशेषण हो गया, गीतांजलि विशेष्य हो गया। विशेष सभाओं, विशेष हमारा विशेषण हो गया, सभाओं हमारा विशेष्य हो गया। विश्व कवि रविंद्रनाथ, विश्व कवि विशेषण हो गया, रविंद्रनाथ विशेष्य हो गया। अब आते हैं दूसरे पर। बच्चों, क्या आपको पता है उपसर्ग क्या होते हैं? वे शब्दांश जो शब्दों से पहले जुड़कर उनका अर्थ बदल देते हैं, उन्हें उपसर्ग कहते हैं। जैसे अशुभ हमारा एक उपसर्ग हो गया। शुभ के आगे अगर हम आ लगा देते हैं तो ये हो गया अशुभ, इसका अर्थ बदल गया। अविश्वास, इसका अर्थ हो गया संदेह। अज्ञात, इसका अर्थ हो गया अपरिचित। अप्रसन्न, इसका अर्थ हो गया दुखी। अशांत, इसका अर्थ हो गया अधीर। अब आते हैं तीसरे पर। इसमें आपको विपरीतार्थक शब्द लिखने हैं। मुक्त का अवमुक्त, हर्ष का दुख, सदैव का यदा कदा, सावधान का असावधान, विशेष का आम, उन्नति का अवनति। अब आते हैं क्रियात्मक कार्य पर। ये आपको स्वयं करना है।